हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेसिमल पे रहेगा। मतलब डेसिमल पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कैसे करते हैं। डेसिमल वो नंबर जो पॉइंट में हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेसिमल नंबर लिखूं, जैसे ऐसे लिखा होता है 4.5.41 या 0.41, ऐसे टाइप में 2.3, ठीक है, 2.04। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इन्हें डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे की जाती है, लेकिन उससे पहले एक चीज अगर हम नोट करें, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 54 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं, जैसे बचपन में हमने किया था 54 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 5 द 50, ओके, रिमाइंडर 4। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट का जीरो आ गया, 10 4 द 40। तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आया, 5.4। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 64 ये लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 ले लेते हैं। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, ये चीज देख लेते हैं। ठीक, ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 645 डिवाइडेड बाय 100। 100 × 6 आएगा 600। ओके, रिमाइंडर 45। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे जीरो। 100 400। ओके, रिमाइंडर 50। पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे आ गया जीरो। 100 5 द 500, रिमाइंडर जीरो। तो हमारा आंसर आया क्या, 6.45, ये वाला आंसर। ओके, तो एक चीज नोट करने वाली है कि जब हमने नीचे जीरो लगाया तो ऊपर से एक पॉइंट छोड़ के जो हमारा आंसर आया वो आया 5.4। मतलब 4 को छोड़ के पॉइंट आ गया। ऐसे जब हमारे पास 100 था तो दो नीचे दो जीरो थे, तो दो डिजिट छोड़ के हमारा आंसर आ गया। मतलब अगर 645 था तो दो डिजिट छोड़ दी, एक और दो, आंसर क्या बन गया, ये 6.45। तो ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूं, मैं अगर 645 डिवाइडेड बाई, ये लिख लेता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा। मतलब तीन जीरो है तो तीन डिजिट छोड़ने हैं, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, तो यहाँ पॉइंट आएगा। मतलब 0.645 ये आएगा। तो एक चीज हमें देखनी है कि अगर पॉइंट से पहले जीरो लिखा है, ऐसा लिखा है, तो इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, ये जीरो यही है। ठीक है। तो यहाँ अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 0.50, तो लास्ट में अगर जीरो लिखा है, इसका भी कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। अगर हाँ ऐसा लिखा है 0.05, बीच में आ रहा है पॉइंट के बाद, लेकिन बीच में आ रहा है, तो इस जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है, ये चीज हमने नोट रख करनी है। ओके, तो उसके बाद अब हम चलते हैं एडिशन पे। तो एडिशन कैसे करेंगे, जो डेसिमल है उनकी उसकी एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन तो कैसे करेंगे, अगर मैं आपको दे दूं कि ऐड करो 5.45, ठीक है, और ऐड करो एंड 0.64, इसको ऐड करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 545 को हम, मतलब बीच में अगर पॉइंट है तो इसका क्या मतलब है कि इसके नीचे दो जीरो है, तभी तो ये आएगा। ठीक है, ये इसका क्या मीनिंग है, दो जीरो है तो ये आएगा 44। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब कि अगर अगर बीच में यहाँ ये ऐसे पॉइंट आ रहा है 6.546, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। मतलब पॉइंट के बाद तीन डिजिट है हमारे पास, तो ये पूरी टर्म आएगी, और डिवाइडेड बाई कितने जीरो आएंगे, तीन जीरो आएंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ 7.5, तो ये क्या होगा, 75 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 10। क्यों, क्योंकि एक जीरो आया, क्यों जीरो आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है। ऐसे ही अगर 0.75 लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 75 डिवाइडेड बाई 100। क्यों 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट आए। ठीक है। ऐसे ही मैंने जब ये लिखा है 5.45, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, जस्ट वेट, ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 545 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 100 है। ओके, और इसका क्या मतलब है, ये 64 डिवाइडेड बाई 100 है। क्यों 100 है, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है। अब इन दोनों को क्या करना था, मुझे ऐड करना था। इसकी जगह में ये आ गया, इसकी जगह में ये आ गया। तो मैंने आपको रूल बताया था, अगर ऐसे ऐड करने हैं तो कैसे करते हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो बेस सेम हो गया, तो 100 एज इट इज 100। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 545 प्लस 64। ओके,
तो इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ये 549, ये आ गया 609 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया? अगर नीचे दो जीरो हैं तो मैंने अभी अब बताया, तो दो डिजिट छोड़ने हैं लास्ट में से और पॉइंट लगा देना, मतलब ये वाला आंसर। इन दोनों का एडिशन जो है वो आएगा 6.04। ठीक है, एक दूसरे मेथड से भी मैं करवा देता हूँ आपको। हमारा क्या था? 5.45, 5.45, और इसको ऐड करना था 0.6, एक मिनट, 0.64 के साथ, 0.64 के साथ। तो इसको मैं ऐड अगर करूं तो पॉइंट के पहले अगर कुछ नहीं है मैं जीरो लगा लेता हूँ। 5 और 4 9, 6 और 4 जीरो, मतलब 10 आएगा। तो रिमाइंडर 1 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट रहेगा, 5 और 1 6, तो 6.09। यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या था? यहाँ पे हमारा आंसर था 6.09, और यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या है? 6.09। तो हर टाइम हमें, आप तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ऐसा कर लो कि अगर मैं दे रहा हूँ 2.5 प्लस करो 3.65 के साथ, तो दो चॉइस है आपके पास। क्या क्या दो चॉइस है? या तो 25/10 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। दूसरा क्या आ जाएगा? 365 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? सॉरी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्या आएगा? 365 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये तरीका आपको पता है। एल्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, ये आ गया 2500, ओके, प्लस 3650, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 1 2 एंड 3, 100 × 10 इज 1000। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा? 0 5 एक 1 6 और 5 11 1 3 6, 3 और 2 5 और एक 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आंसर क्या निकल के आएगा इसका? अगर तीन जीरो है तो तीन डिजिट छोड़ने, तीन, तो आंसर आ गया 6.150। ये आंसर आ गया। तो या तो इनको सीधा सीधा ऐड कर लो, मतलब 2.5 प्लस 3.65। अब अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 5 है, तो जीरो ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 5, ऐड कर रहा हूँ, 6 और 5 11, रिमाइंडर 1, 3 2 5 और 1 6, 6.15। अब आप बोलोगे यार जीरो क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ तो जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जीरो पॉइंट से पहले जीरो है, ऐसा है, तो इस जीरो का भी कोई मीनिंग नहीं होता, इसको ये ऐसे ही लिखा है 0.5। अगर ये जीरो लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ये ऐसे ही है, ठीक है। पॉइंट लास्ट में जीरो और सबसे फास्ट जीरो का कोई मीनिंग नहीं। हाँ, अगर बीच में आ जाता है 0.05, ये जीरो जो है बीच में आ गया, इसका मीनिंग है, बट इसका मीनिंग नहीं है। इसीलिए ये जीरो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे ये जीरो नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में ये दोनों टर्म में सेम है। 6.15 लिखूं या 6.150 लिखूं, ये दोनों टर्म इक्वल ही है, ठीक है। तो आप शॉर्ट विथ कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर जाएंगे थोड़ा लंबा प्रोसेस है। चलो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट करवाता हूँ, शॉर्ट कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 7.4 प्लस आप करो इसमें 76.405, ये है। तो आप ऐड करोगे 7.4। अब कैसे लिखोगे 76 को? कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे क्या 76.405? ऐसे लिखोगे? नहीं, ये गलत रहा। आपको क्या करना है कि 7.4 और आगे वाली टर्म क्या है? 76 पॉइंट दिस। तो पॉइंट को पॉइंट के साथ मैच करना है। पॉइंट्स के पहले क्या है? 6, तो पॉइंट के पहले 6, उससे पहले क्या है? 7, तो उससे पहले 7, मैच हो गए। पॉइंट को पॉइंट के साथ मैच करना। ये कहीं भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा पॉइंट जो है वो इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट आना चाहिए। आगे क्या लिखा है? 4, एंड पॉइंट बिल्कुल पॉइंट के बाद 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद फिर 0 और 5, यहाँ से भी आगे जाए तो जाए। अब हमने क्या करना है, इसके आगे दो डिजिट है तो दो जीरो लगा लो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लास्ट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और मतलब सबसे फास्ट में भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो है जीरो लगा लिया, अब मेरा इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको कर सकता हूँ ऐड, मुझे ऐड करना है इसको, ठीक है। 508.3, यहाँ पे कैरी 1, 7 और 1 8, ठीक है। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक। तो ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो आपको क्या करना है, आपको मेन चीज ये है कि पॉइंट को पॉइंट के साथ मैच करना है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 0.65, और इसमें मैं ऐड कर लेता हूं 76, ये ले लेता हूं, मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 745, ये ले लेता हूँ,
0.2 ले लेता हूँ। ओके, तो ये ले लेता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि इसको मुझे ऐड कैसे करना है। 0.65, तो पॉइंट के पहले अगर मैं जीरो लगा लूँ तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन दूसरी दूसरी टर्म क्या है, 745 पॉइंट। मैंने कहा कि पॉइंट के बराबर में पॉइंट लिखना है। उससे पहले क्या है, 5 है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 7, और पॉइंट के बाद क्या है, 2। अब मैच कर लो, 2 के आगे जीरो लगा लो, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, दो दो हो गए, तो पॉइंट तो पहले 3 है, तो 3 मैच कर लो, 0 0 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5, 6 और 2, 8 मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 505, 404 एंड 707, तो ये इसका हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको मेन क्या करना है कि पॉइंट को पॉइंट के बराबर में लिखना है, उसके बाद आप जीरो लगा के उसे ऊपर नीचे जो है, जितने भी ऊपर डिजिट है उतने भी नीचे डिजिट आप कर सकते हो। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। अगर हाँ, एक चीज ये है कि अगर यहाँ पे कैरी आ रहा है, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 0.75, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 74.61 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 516। ओके, 7 और 6 कितने हुए, 13। कैरी एक आएगा, वो एक हमें यहाँ पे 0 0 लगा लेता हूँ, तो वो एक हमें यहाँ ले जाना है, यहाँ पे पूरा 13 नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे कैरी आ रहा है तो उसको पहले ले जाना है, पॉइंट से पहले, तो पॉइंट का पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो बराबर, पहले मैंने इसको किया, इसका किया, अब पॉइंट आ गया, तो 4, अब कैरी वो 1 जो है, 415 एंड 7 का 7, अब ये आंसर है इसका। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें कि आपका अगर कैरी आ रहा है तो आप पॉइंट्स के पहले कैरी ले जा ही नहीं रहे। ओके, तो ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखें, तो सब्ट्रैक्ट में भी सेम चीज करनी है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कैसे करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5.4 माइनस 2.15, ये ले लेता हूँ। तो या तो वही रूल है मैंने जो अभी बताया आपको कि 5 4 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो है, माइनस 215 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट थे। ओके, तो इसको जो बेसिक रूल है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है, तो उसी हिसाब से करेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5400 माइनस 2150, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये कितना आ गया, 1000। ओके, अब 5400 माइनस 2150, तो ये कितना आएगा, जीरो। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रफ, 5400 माइनस 2150, तो जीरो। 10 में से 5 5, 3 में से 1 2, और 5 में से 2 3, तो ये आ गया 3250। ओके, और डिवाइडेड पे क्या, 1000, ये है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट मुझे छोड़ना है, यूं करना है, तो ये आ जाएगा 31250। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.25, जीरो ना भी लिखो तब भी चलेगा, लास्ट में जीरो की कोई बात। हाँ, और दूसरे तरीके से अगर मैं करूँ, जैसे मैंने अभी एडिशन किया, तो क्या आएगा, 5.4 माइनस 2.15, पॉइंट को बराबर रखना है। अब मैंने कहा था कि जीरो लगा लो। ठीक है, तो जीरो में से तो 5 जाएंगे नहीं, देखो जब एडिशन कर रहे थे तो 5 प्लस जीरो 5 ही आएगा, लेकिन जब माइनस कर रहे हैं तो जीरो में से माइनस 5 नहीं होंगे, तो अब हमें यहाँ पे कैरी लाना पड़ेगा एक, तो ये 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 10, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा, 3, तो 10 में से 5 गए तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, अब पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 2 गया तो बाकी 3, तो 3.25, और ये भी हमारा आंसर क्या निकला था, 3.25। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने नोट की, अगर मैं इसी चीज को ऐड करता, ठीक है, ये अगर मैं इसको ऐड करता, तो यहाँ क्या आता, 5 + 0 = 5, यहाँ हमें कैरी ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन माइनस में ये निकलेगा नहीं, और 4 1 5 आ जाता है, 5 और 2 7, ये आ जाता, जब अगर मैं ऐड कर, लेकिन जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमें कैरी ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जीरो में से 5 नहीं निकलेंगे। ये गलती नहीं कर देना कि आप क्या करो कि यहाँ जीरो लगाओ, नहीं ऐसा, मतलब ऐसा कर दो, मैं लिख रहा हूँ 5.4 लिखा था और 2.15 लिखा था, ठीक है, ये माइनस कर रहे हो, आप कह रहे हो यार यहाँ तो कुछ है नहीं, चलो 5 का 5 ले लेते हैं, 4 में से 1 गए 3 गए, और 5 में से 2 गए 3 गए, ये आ गया। भाई ये और ये आंसर क्या मैच कर रहा है, ये तो मैच कर ही नहीं रहा, इसका मतलब हमारा गलत है। तो हमें जीरो लगाना है यहाँ, और उसमें से कैरी ले जाके हमें माइनस करना है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, टू 2.12, ओके, माइनस कर रहा हूं इसमें से 1.54। ठीक, तो सेम वे 2.12 माइनस 1.54, तो क्या आएगा, देखो 2 में से 4 नहीं जाएगा, अब कैरी यहाँ, कैरी लाना पड़ेगा यहाँ पे।
ठीक है जी। ये 12 हो गया, 12 में से 4 गए 8। अब यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे 0 बचा था, 0 में से 5 फिर नहीं जाएंगे। अब पॉइंट से पहले जाके हमें यहाँ पे कैरी लाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि यार पॉइंट के पहले हम ला नहीं सकते, लाएंगे भाई। जैसे एडिशन में हम क्या करते थे, जहाँ जब यहाँ पे कैरी आता था तो हम उसको ट्रांसफर करते थे पॉइंट से पहले। अब जब हमें कैरी की जरूरत है तो हम पॉइंट से पहले से लाएंगे यहाँ पे कैरी। ठीक है, तो कैरी हम यहाँ पे लाए तो क्या बना यहाँ पे, यहाँ पे मतलब 0 था तो 1 लाए तो 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया बाकी 0, तो 0.58। तो दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, जैसे 212 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। क्यों 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। माइनस 154 डिवाइडेड बाई 100 आएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, अब इनको देख लेंगे, बेस सेम है तो 100 एज इट इज रख लेंगे। ऊपर क्या आएगा, 212 माइनस 14154। ओके, अब इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे रफ कर देता हूँ मैं, 154। तो 12 में से 4 गए बाकी 8, और यहाँ पे कितना हुआ 0, मतलब यहाँ कैरी लाया तो 10, 10 में से 5 गए 5, 1 में से 1 गए 0, 058। तो ये आ गया 058, या इसको हम 58 लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय किया था 100। तो जब 100 आ गया, ठीक है, तो कितने जीरो, कितने डिजिट छोड़ के जीरो लगाना है, पॉइंट लगाना है मुझे, 2 डिजिट। तो मतलब मुझे 2 डिजिट छोड़ने और पॉइंट लगाना है, ये लिखो, या इसको ऐसा लिखो 0.58। एक ही काम बात है, मैंने अभी कहा था कि पॉइंट के पहले 0 या सबसे लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आपको इसमें किसी चीज का भी डाउट है तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड डेसिमल में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हो। सबसे मेन रूल जो है, आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर मैं 7.6 लिख रहा हूँ और प्लस लिख रहा हूँ मैं 0.54 लिख रहा हूँ ना, तो आपको पॉइंट इक्वल करने हैं। अगर पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगा लो, हो गया इक्वल, यहाँ 0 लगा लो, हो गया इक्वल। आप कर लो इसको, 4 6 और 5 11 पॉइंट, और 7 और 1 प्लस 8। ठीक है, तो आपको पॉइंट को इक्वल करना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी एक चीज और है, अगर मैं आपको एक डिजिट दे दूं कि आप लिखो 2.1 प्लस 76, ये लिख दो 765, इसको ऐड करो। आप तो बोलेगे यार पॉइंट तो है ही नहीं है, अब हम कॉमन क्या करें, मतलब जैसे वहां पे होता था, अगर 2.1 प्लस में 7.65 लिख लेता था, तो आप लिखते थे 2.1, पॉइंट को पॉइंट के इक्वल लिखा, ये पॉइंट से पहले 6 7 है, पॉइंट के बाद 6 है, फिर लास्ट में 5 है, तो ये हो गया, हो गया, कर लेंगे आप इसको एडिशन। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं है, कहाँ लगाएं भाई। लेकिन आपने कभी नोट गौर किया है, जहाँ पे बैंक बैलेंस या कभी ये आता है तो ऐसे लिखते हैं, अगर आपके बैंक में आप 18 रुपए हैं तो आपके लिखोगे 20 रुपए हैं, तो आप क्या लिखोगे, RS 20 पॉइंट ऐसे 00 लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, 20 रुपए। तो कहने का मतलब कि अगर हम पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो कहीं नहीं पॉइंट लगा सकते, सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि इसके लास्ट में पॉइंट लगा दो और लास्ट में 0 ऐड कर दो। ठीक है, अब आप समझ गए। तो पॉइंट कहाँ आएगा, लास्ट में, क्योंकि पॉइंट के पास 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ये लिखो, अगर मैं लिख रहा हूँ 765.0, इसका मीनिंग यही है कि 765 ही लिखा है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू। तो अब तो आप कर लोगे 2.1, तो अब पॉइंट को पॉइंट के बराबर, ये पॉइंट हो गया हमारा, पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट से पहले 5 है, उससे पहले 6 है, एंड उससे पहले 7 है। ओके, अब इसको ऐड कर लो, 1 5 2 7 6 और 7। ठीक है, आप तो इजी वे से आप कर लोगे। तो ऐसे ही अगर आपको अज्यूम दैट यहाँ पे, सॉरी, अगर आप यहाँ पे आपको ये जरूरत पड़ रही है, जैसे मैं लिख रहा हूं 2.15, ठीक है, प्लस कर लो आप, इसमें क्या क्या प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, 76, 76, मान लो मुझे 76 ऐड करना है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, 2.15, अब मुझे पता है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो मैं पॉइंट लगा के 0 कर सकता हूँ। तो पॉइंट लगाया मैंने, पॉइंट के पहले 6 है, यहाँ पॉइंट के पहले 6 है, फिर 7 है। ओके, इक्वल कर लिया, पॉइंट के बाद क्या 0, ये 0 हो गया। तो अब भी देखो ये इक्वल नहीं है, तो 5 क्या, यहाँ पे भी एक 0 और लगा लो। पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 लगा लो, कोई मीनिंग नहीं है भाई उनका, कितने भी 0, अगर आपको जितने चाहिए आप जरूरत के हिसाब से लगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक था, मैंने एक लगा लिया, यहाँ पॉइंट के बाद 2 थे, मैंने यहाँ पे भी 2 लगा लिए, लेकिन यहाँ पे 2 लगा लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी 0 ऐड कर सकते हैं आप। अब इसको ऐड कर लो, 5 1 6 और 2 8 और 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। तो डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो जैसे अगर 5.1 मल्टीप्लाई बाई 2.75 ये है, तो सबसे बेस्ट इसका तरीका है, अगर आप इसको ऐसे 2.75 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5.1 करना शुरू हो जाएंगे तो एक लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी।
तो मेरे हिसाब से इसका जो बेस्ट तरीका है करने का, वो है इसको आप पहले रेशनल फॉर्म में कर लो। ठीक है, रेशनल फॉर्म में कैसे, जैसे 5.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.1 को मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 10। क्यों 10? क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो है, इंटू 275 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, पॉइंट के बाद कितने हैं, दो हैं तो जीरो। ये कर सकते हैं। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब आप कर सकते हो 275 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। ये था पूरा। आगे मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई जो है सीधा सीधा होती है, तो सीधा सीधा कर लो। अब आपकी चाय से आप यहाँ से कट भी कर सकते हो, जैसे ये भी 5 से जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है, ये 20 हो गया, ये 5 5 25 टू, फिर 5 5 25। ठीक है, आप 55 बाई 20, फिर हम इसको मतलब 5 से कट करें, 5 4 द 20, और ये 11 5 द 55। तो अब हमारा क्या आ गया, 11 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। ठीक है, अब इसको इजी वे से आप कर सकते हो, 51 इंटू 11, तो ये क्या आ जाएगा, 51 इंटू 11, ये आ जाएगा 51 एंड 51, 516, 561। ठीक है, डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ गया। ठीक है, तो इजी वे से आप क्या कर सकते हो, आप इसको डिवाइड में कर लें। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2.4 मल्टीप्लाई बाई 3.6 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 10, और ये क्या आएगा, 36/10। ठीक है, तो आप जब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई में हम कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे मैं इसको कट कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 से 5, मतलब 2 से कट होगा, 5 2 10, ये 18 टू द 36, फिर ये भी 2 से कट होगा, कितना, 5 5 2 10, और ये 12 इंटू 5। तो अब हमारा जो आंसर आएगा 12 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5। तो आप इसको करके चेक कर सकते हैं, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम एडिशन लिखते हैं, मतलब ऐसे मैं रेशनल नंबर की ऐड कर रहा हूँ 1/6, तो मैं यहाँ से 2 1 2 2 3 6 ऐसे नहीं कट कर सकता, ये गलत रूल है। लेकिन अगर यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/6, तो फिर हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, ये तरीका सही है। लेकिन अगर आपका प्लस या माइनस है, तब हम इधर इधर कहीं भी कट नहीं कर सकते। हाँ, अगर 2/7 प्लस 2/3 लिखा है, सॉरी यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, 2/6 है, तो मैं ऊपर और नीचे, मतलब 2 1 2, तो ये आ जाएगा 2/7 प्लस 1/3, यहाँ पे कट कर सकता हूँ। बट मैं अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ से यहाँ आके कट नहीं कर सकता। बट अगर यहीं पे मल्टीप्लाई है, 2/7 मल्टीप्लाई बाई, मैं लिखता हूँ 14/6, ये लिख लेता हूँ, तो फिर मैं कहीं भी जाके कट कर सकता हूँ, यहाँ से ऊपर नीचे भी कट कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी कट कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी कट सकता हूँ। अब मुझे पता है 7 1 द 7, 7 2 द 14, फिर मुझे ये भी पता है कि 2 1 द 2, 3 2 द 6। तो अब हमारा आंसर क्या है, 1 इंटू 2, मतलब 2, और नीचे क्या है, 3 इंटू 1 इज 3, तो 2/3 आंसर आ गया। लेकिन अगर यही चीज मैं लिख दूं, यही चीज अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं मैं इसको, अगर 2/7, ठीक है, प्लस, या इसको मैं माइनस कर देता हूँ, 2/7 -14/6 लिख लेता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ या 7 का यहाँ कट नहीं होगा। प्लस या माइनस के केस में ये कट नहीं होता है, मल्टीप्लाई के केस में ये कट हो जाता है। तो आप इसका ध्यान रखें, मल्टीप्लाई में हम हमारे पास मतलब रेंज जो है खुल जाती है, हम कहीं से कहीं भी कट कर सकते हैं, बट ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे ये 2 से कट हो रहा है 3 बन रहा है, ये 2 से कट हो रहा है 7 बन रहा है, तो ये 2/7 -7/3। अब जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब डेसिमल, डेसिमल में आ जाता है डिवीजन। डेसिमल में आता है हमारे पास क्या, डिवीजन। तो डिवीजन डेसिमल में कैसे करते हैं, सेम रूल है। अगर मैं 2.1 लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाई 3.15 लिख लेता हूँ, तो आपको पता है 2.1 को मैं ये लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 315 डिवाइडेड बाई 100 आएगा। अब मैंने आपको रूल बताया कि 21 अपॉन, अगर यहाँ पे ये हो तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है और आगे वाली टर्म को उल्टा किया जाता है।
मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां देख सकते हैं बेसिक जो रेशनल नंबर का डिवीजन या एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, आप वहां जाके देख सकते हैं, या बेल आइकन में भी, बेल आइकन से भी ये देख सकते हैं। अब मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो हम नीचे ऊपर कहीं भी कट कर सकते हैं, तो ठीक है भाई, यहाँ है 10, ये भी गया, 10 10 द 100, ओके कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 21 × 10 डिवाइडेड बाई 315, तो क्या आ गया, 210 डिवाइडेड बाई 315, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जैसे 514.0, या इसको मैं लिख लेता हूँ, 514 डिवाइडेड बाई 3.1। तो आप, मैंने आपको बताया था कि अगर जिसका पॉइंट नहीं है तो उसको लिखने की है जरूरत भी नहीं है, रहने दो इसको ऐसे ही। तो डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, पॉइंट के बाद एक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 514, इसको आ जाएगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 5140 डिवाइडेड बाई 31, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको डाउट है इस चीज में, डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और जो न्यू लोग हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। थैंक यू सो मच।